नमस्कार, स्वागत करती हूं आप सभी का भारत 24 पर। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। शाम के 6 बज चुके हैं और वक्त हो गया है दहाड़ का, बड़ी बहस का, जिसमें आज बात करेंगे हिमाचल प्रदेश की, जहां पर कांग्रेस के भीतर जारी टकराव खत्म होता नजर नहीं आ रहा है। कल कांग्रेस ऑब्जर्वर्स के साथ सभी नेताओं ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ऑल इज वेल का मैसेज तो दे दिया, लेकिन कुछ ही वक्त में यह साफ दिखने लगा कि कांग्रेस नेताओं की एकजुटता सिर्फ और सिर्फ दिखावा थी। अंदर खाने बगावत अभी भी धधक रही है और सीएम सुक्खू को किसी भी वक्त झटका लग सकता है। शिमला से शुरू हुई लड़ाई दिल्ली दरबार तक जा पहुंची है, क्योंकि कांग्रेस के नेता और सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार में कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह पहुंच चुके हैं दिल्ली। इस तरीके की चर्चाएं चल रही हैं कि विक्रमादित्य सिंह दिल्ली जाकर बीजेपी भी ज्वाइन कर सकते हैं। माना यह जा रहा है कि कांग्रेस साला कमान से मुलाकात कर सकते हैं। सूत्र यह भी बताते हैं कि कुछ बागी विधायक उनके साथ हैं और इससे पहले शिमला में उन्होंने कांग्रेस के 6 बागी विधायकों से मुलाकात की। माना यह जा रहा है कि विक्रमादित्य सिंह, उनकी मां और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष यानी कि प्रतिभा सिंह बागी विधायकों के निलंबन से नाराज हैं। ये नाराजगी उनकी तरफ से पहले भी जाहिर कर दी गई थी और अंदर खाने खबरें ये भी हैं कि विक्रमादित्य सिंह को इस बात की जिम्मेदारी दे दी गई है कि जो बागी विधायक हैं उनको वो मनाकर वापस ले आए। लेकिन इसी बीच सीएम सुक्खू के सुर 24 घंटे के भीतर ही बदलते हुए नजर आए। कल ऑब्जर्वर्स के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बागी विधायकों को छोटा भाई बता दिया था, लेकिन आज उन्होंने यह साफ कर दिया बागी विधायकों के साथ उनकी नाराजगी बरकरार है और वो है काला नाक। उन 6 विधायक को लेकर भी आप नरम दिखे। आपने कहा कि सब छोटे या बड़े भाई हैं, अगर वो कांग्रेस में वापस आना चाहते हैं तो उनके लिए स्वागत। नहीं, वो तो देखिए जो मैंने कहा है वो तो मैं कह रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी के नेता और जो कांग्रेस के काले नाक थे, उन्होंने अपनी ईमान को बेच दिया और 28 तारीख को बजट पास होना था। 28 तारीख को बजट पास होना था। 27 तारीख को स्पीकर के पास जाकर उन्हें धमकाया गया। और देखिए, जिन लोगों ने, जिन काले 6 नागों ने गद्दारी की, वो सड़क रास्ते से नहीं आए। और देखिए, इसी बीच में कुछ सवाल, उन सवालों के साथ चर्चा की शुरुआत करेंगे। और सबसे प्रमुख सवाल यह है कि कांग्रेस का जो शिमला समझौता हुआ है वो कितने दिन तक टिकता हुआ नजर आएगा। क्या आला कमान के दबाव में यह समझौता हुआ है फौरी तौर पर और सुक्खू विरोधियों की नाराजगी सिर्फ दबी है या फिर उसको पूरी तरीके से दूर कर लिया गया है? क्या मुख्यमंत्री बदल कर ही नाराज नेता मानेंगे और उसके बाद कोई परमानेंट सॉल्यूशन निकलेगा? कांग्रेस हाईकमान के हाथ से क्या यह पूरा मामला निकलता हुआ नजर आ रहा है? आज इसी को समझने की कोशिश करेंगे। मेहमानों का खास पैनल दहाड़ में इस वक्त हमें ज्वाइन इन कर चुका है। अनुजा कपूर, प्रवक्ता बीजेपी की, इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। डॉक्टर पूजा त्रिपाठी, कांग्रेस की प्रवक्ता, हमारे साथ मौजूद हैं। ध्रुव पाठक, राजनीतिक विश्लेषक हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इसके साथ ही संजीव कौशिक जी स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं और रवनीश वत्स जी भी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। आप सभी मेहमानों का दहाड़ में स्वागत करते हुए डॉक्टर पूजा त्रिपाठी, आप ही के पास आते हुए, क्योंकि यह समझना बहुत जरूरी है कि हिमाचल का जो सियासी बवाल है वो पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। जो शिमला समझौता आप लोगों ने किया वो क्या सिर्फ कुछ दिन का मेहमान है या फिर उस पर एक कंसेंसस पर कांग्रेस पार्टी पहुंच चुकी है? आपको अनम्यूट करना पड़ेगा पूजा जी अपने एंड पे। पूर्णिमा जी, आपने जो दहाड़ में इंट्रोडक्शन में क्वेश्चन शुरू में जनता के सामने रखे, उन्हीं क्वेश्चंस का जवाब देते हुए शुरू करूंगी। सभी को नमस्कार। शिमला समझौता कुछ दिन के लिए नहीं है। शिमला समझौता, जो आप ये शब्द लाए हैं शिमला समझौता, इसमें सभी विधायकों से बात करके जो ऑपरेशन कीचड़ था भाजपा का, उसको विफल करने के लिए हमने ऑब्जर्वर्स भेजे थे आईसीसी ने, डीके शिव कुमार जी और भूपेंद्र हुड्डा की। उन्होंने सभी विधायकों से बात की है और आज डीके शिव कुमार जी का एक बहुत ही बिना लाग लपेट का बहुत ही ईमानदार वक्तव्य सामने आया है कि कुछ फेलियर सुक्खू जी की तरफ से भी हुई हैं,
जिससे उन्होंने बागी विधायकों से हर किसी से बात की है, पर हमारी सरकार सुरक्षित है। और हम अब क्योंकि अब बजट पास हो गया है, वो उन 6 विधायकों को, उन बागी विधायकों को जिन्होंने क्रॉस वोटिंग की, और क्रॉस वोटिंग से ज्यादा उन्हें इसीलिए डिस्क्वालीफाई किया गया क्योंकि वो बजट के दिन पार्टी विप के अनुसार सदन में नहीं थे। और अगर मनी बिल पास होता है तो सरकार नहीं रहती। तो वो बजट जिसमें नरेगा के मजदूरों का 200 रुपए 300 रुपए कर दिया गया, वो बजट जिसमें महिलाओं को आर्थिक हाथ में एड दिया गया 1500 रुपए, वो बजट जिसमें आंगनवाड़ी दीदियों का मानदेय बढ़ा गया, वो बजट जिसमें कंप्यूटर शिक्षकों का 1900 रुपए मानदेय बढ़ाया गया, वो बजट जिसमें दूध की एमएसपी 45 रुपीज बढ़ाई गई, उस बजट में जो ये जनता के लिए बजट था, उस बजट में अपने बजट की चिंता करना, उनकी क्या बजट, और इसी जनता ने जिन विधायकों को चुनकर बैठाया, पूजा त्रिपाठी जी, अब वही आपके लिए काले नाग हो गए। देखिए, पर्सनल कमेंट्स पे तो मैं नहीं जाऊंगी, पर्सनल मैं वही बात करूंगी। प्रदेश के मुखिया, 5 साल सरकार चलाने वाले, आपके चेहरे जिनके साथ लगातार विधायकों की नाराजगी है, उनका कमेंट पर्सनल कैसे हो गया पूजा जी? पूर्णिमा जी, मैं ये बात आपसे फिर से कहूंगी कि जो AICC ऑब्जर्वर्स ने बात कही है कि कमियां सुक्खू जी की तरफ से भी हुई है, बिना लाग लपेट की ये बात मानी है और ये बात कही है कि सबसे बात हुई है, सब कुछ सुरक्षित है, हमारी सरकार सुरक्षित है और आगे जो भी कार्यवाही होगी वो पार्टी आलाकमान करेगा। इन्होंने पार्टी आलाकमान को रिपोर्ट दे दी है। सुनने में मुझे भी आ रहा है कि विक्रमादित्य, ऐसा न्यूज चैनल्स बता रहे हैं कि विक्रमादित्य जी दिल्ली पहुंच गए हैं। हमारे सरकार के एक बहुत अभिन्न अंग है। अच्छा है, वो अपने तरफ का, हो सकता है कि वो बागी विधायकों के तरफ का स्टैंड ले। कांग्रेस एक बहुत ही लोकतांत्रिक और बहुत डेमोक्रेटिक पार्टी है, वो सबकी सुनेगी, पर जो भी पार्टी का बहुत फैसला देर होगा। कर दी हुजूर आते आते डॉक्टर पूजा त्रिपाठी। इतनी बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी और जहां पर सबकी सुनी जाती हो, वहां पर सरकार के गठन के समय से किसी की नहीं सुनी जा रही। ये बहुत आप लोग इसमें देर होते हो, और क्योंकि जो आप बात कर रही है वो बड़ी अच्छी है अनुजा, आपको लाते हुए सुनिए, आप जो अभी बातें कर रही हैं वो इतने शानदार रैपिंग पेपर में, गिफ्ट रैप में इस वक्त पैक नजर आ रही है, क्योंकि अगर प्रतिभा सिंह अभी भी आज की डेट में ये कह देती हैं कि बीजेपी का कामकाज हमसे बेहतर है, वो ये कह देती है कि ऑब्जर्वर्स भले ही ये कह रहे हो कि सुक्खू 5 साल पूरे करेंगे, लेकिन हम क्या सोचते हैं, जनता क्या सोचती है, वो दोनों बातें बहुत अलग अलग है। ये आज का उनका स्टेटमेंट है, एक्सक्लूसिव भारत 24 से बातचीत करते हुए। विक्रमादित्य सिंह पहुंच जाते हैं दिल्ली, आप कहती हैं कि वो विधायकों का पक्ष ले ले, वो विधायक जिनको आपके मुख्यमंत्री सुक्खू साहब काला नाग बता देते हैं। तो इसीलिए ये जो डबल स्टैंडर्ड और जो दोहरी बातें हैं, इसको लेकर सवाल उठना लाज़मी है। मुझे बोलने दीजिए 2 मिनट। जब मैं डेमोक्रेसी की बात करती हूँ तो हमारी पार्टी वैसा नहीं चलती कि दिल्ली से एक फोन आता है और 4 बार के मुख्यमंत्री और जिनके वजह से चुनाव जीतते हैं। पत्रकारिता करते हुए जुम्मा 6 महीना नहीं हुआ मुझे, इसीलिए आप मुझे ये मत बताइए कि दिल्ली से आपकी सरकार नहीं चलती। एक पर्ची आती है, आलाकमान की नाम लिखा होता है, उसमें नाम लिखा होता है, उसमें हर एक बड़ी जिम्मेदारी देने वाले का नाम लिखा होता है। सुखविंदर सिंह सुक्खू कैसे मुख्यमंत्री बने, उनका नाम कहां से लिखकर आया, किसने इंटरवेन किया। तो इसीलिए मुझे आप ये ज्ञान मत दीजिए मैडम, क्योंकि मुझे बहुत अच्छी तरीके से पता है कि हालात क्या हैं कांग्रेस पार्टी के और कांग्रेस आला कमान के और दिशा निर्देश जो आते हैं। बहरहाल मैं लौटती हूं आपके पास, क्योंकि बाकी मेहमान भी हैं, उनको भी मुझे समय देना होगा। अनुजा, मैं आपके पास आते हुए, क्योंकि बीजेपी पर लगातार आरोप लगते रहे, फिलहाल तो ये क्लियर है कि आपका वहां पर सरकार बनाने का कोई न सरोकार है न कोई सूरत हाल है, लेकिन उसके बावजूद विक्रमादित्य सिंह की मौजूदगी, क्या यह कयास लगाना ठीक है कि वो बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं? क्योंकि नाराजगी तो देखिए उनकी अभी भी बरकरार है, भली दबे जुबान में उसको सेटल करते हुए सामने से कह दे ऑल इज वेल, लेकिन नाराजगी अभी भी है। बीजेपी कहां पर इसमें है? जय श्री राम और शुभ संध्या सभी को। मुझे लगता है कि हमारे राहुल बाबा को एक न्याय यात्रा सत्ता से संगठन अपने कांग्रेस के बीच में निकालनी चाहिए थी, क्योंकि उसका खामियाजा आज हिमाचल प्रदेश के अंदर निकल कर आ रहा है और सामने नजर आया है। जो लोग काला नाग अपने वर्कर्स को और गद्दार और सत्ता के लालची और उनको बीएलए को, आप जानते हैं, फिर वही बात, एक शब्द एक कुत्ते से कंपेयर करें तो आप ये समझ सकते हैं कि जिसने अपनी जमीन गिरवी तक रख दे अपनी पार्टी के लिए, इतना मान सम्मान अगर कोई देता है तो वो है वर्कर किसी भी पार्टी का। अगर आप उसका अभिमान, उसका मान सम्मान ही तोड़ देंगे
तो वो आगे जमीनी स्तर पे काम नहीं कर पाएगा। और कांग्रेस इसको करने में माहिर है, क्योंकि वो डायनेस्टिक परिवारवाद से बाती है, भ्रष्टाचारी है। आज जो दूसरों पे इल्जाम लगा रही है वो खुद कहां खड़ी है ये देखना जरूरी है। आपकी राज्यसभा की इकलौती सीट निकल गई और आज आप यहां बैठ के सामान्य बनवाने की बात कर रहे हैं। अरे समझौता करने की जरूरत पड़ी क्यों आपको? और एक और बड़ी बात, अगर आज प्रतिभा जी ये बात कहती है कि भाजपा का रुख करना चाहिए, तो आप ये समझिए कि भाजपा क्यों दिख रही है लोगों को। इसका मतलब सिर्फ विधायकों को नहीं, ये विधायकों की ऑपोजिशन की पार्टी नेता नेतृत्व भी दिख रहा है और उनको भाजपा में वो नेता दिख रहा है जो भारत को आगे पथ यात्रा, उनको नया यात्रा निकालने की जरूरत नहीं पड़ रही। मुझे जहां तक लगता है कि जहां पर मोदी जी ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करते हैं, वहां पर कांग्रेस एक कास्ट सिस्टम में ओछी राजनीति हुई करती हुई नजर आ रही है। जिन लोगों को आगे बात करके सामने बिठाना चाहिए, राजेंद्र राणा ने कितनी बार कहा, प्रतिभा जी ने इनसे कितनी बार ये बात कही कि आप सामने बिठाए। और मुझे तो बहुत अच्छा है, मुझे तो बहुत खुशी है कि कांग्रेस अपना चाल चरित्र देख रही है। इतने चिंतन शिविर इन्होंने बिठाए जहां पर समोसे बैठ कर खाए और चाय पी, और कहां पर उसका नतीजा नजर आ रहा है। आज मनु सिंघवी को आप लेकर आ गए, जो आउटसाइडर था राजस्थान से। लोगों का ऑफ कोर्स अंदर का गुरमात तो निकलेगा, इतनी मेहनत उन लोगों ने करी। उन्होंने जो नाम दिया आप लोगों ने वो आपके हाई कमांड ने वो नाम ही नहीं सुना। आज आप बात कर रहे हैं, वो लोग तो प्रतिभा जी ने तो यह भी कहा कि 6 टर्म वीरभद्र सिंह जी को हुए हिमाचल प्रदेश के अंदर। क्यों? क्योंकि वो सामने बैठाते थे वर्कर, पार्टी वर्कर्स, बोर्ड और कॉर्पोरेशन के बीच में, और एक एक जो कोई भी रिप्रेजेंटेशन अगर कोई जीता है या हारा है उससे जाके गाइडेंस लेते थे, उसका मान सम्मान बढ़ाते थे। मैडम, आप लोग हारे क्यों हैं? ये इसी का नतीजा है। और आपकी वो 1 लाख रुपए जो आपने कहा था, सॉरी 1 लाख गवर्नमेंट की जो जॉब्स आपने कही थी, प्रियंका गांधी ने कहा था कि आते ही सबसे पहले हिमाचल प्रदेश में हम ये काम करेंगे कि हम 1 लाख गवर्नमेंट जॉब्स को फिल करेंगे और उसमें एम्प्लॉयड करेंगे। और उसके फौरन बाद सुक्कू जी कहते हैं हमने ये तो कही नहीं, हमने तो कहा था कि हम 1 लाख रोजगार देंगे। तो और इसमें भी अनुजा सबसे बड़ी बात यह है कि आप तो स्टेटमेंट्स पर जाएंगे ना। अगर सुक्खू जी के स्टेटमेंट पर जब वो काला नाग विधायकों को बता देते हैं, आप उनका निजी स्टेटमेंट बता देती हैं। प्रतिभा जी कहती है कि मैं ये लगातार कह रही हूं कि हमें संगठन स्तर पर अपने आप को मजबूत करने की जरूरत है। हमारे कांग्रेस में अभी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। बीजेपी निश्चित तौर पर तैयारी में हमसे बेहतर नजर आती है। तो कहीं ना कहीं वो लोग हैं जिन्होंने हिमाचल की सत्ता को एक लंबे बरस तक देखा है। क्या उनको इग्नोर करना आपके लिए गलत डिसीजन साबित हुआ है? पूजा जी, ये बड़ा सवाल है। मैं लौटूंगी आपके पास मैम, मैं लौटूंगी, काउंटर्स अपने आप रेडी रखिएगा, बाकी मेहमानों के पास भी मुझे क्योंकि जाना होगा। संजीव कौशिक जी, आपके पास आते हुए, इस पूरी सिचुएशन के एनालिसिस में क्या आपको लगता है एक प्रेशर पॉलिटिक्स काम कर रही है? विक्रमादित्य सिंह का दिल्ली में मौजूद होना, नाराज विधायकों की एक तरफ वापसी के रास्ते खोलना, फिर उसके बाद उनको काला नाग बता देना, विक्रमादित्य सिंह को ये जिम्मेदारी सौंपना कि वो उनको, ये वो वाली बात नहीं हो गई कि बिल्ली को कह दिया गया है कि दूध की रखवाली कर लें? देखिए पूर्णिमा, सच बात यह है कि सुक्खू साहब की और दूरदर्शिता भी कही जा सकती है। इसमें केंद्रीय नेतृत्व द्वारा जिस तरह से इग्नोर किया गया, ये समस्या एक दिन में पैदा नहीं हुई है। और सच बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी की आलोचना भले हम कर रहे लगातार, लेकिन भारतीय जनता पार्टी भी राजनीतिक पार्टी है। उसके पास पैसे की कमी नहीं है, धन की कमी नहीं है, बल की कमी नहीं है। लगातार उसके तो पहले ही से रिकॉर्ड ऐसे रहे हैं कि लगातार आप देखेंगे तो 2, 4, 5, 6, 7, 8 कई स्टेट में इस तरह की सरकारें गिरी है और भारतीय जनता पार्टी ने बनाई है। तो भारतीय जनता पार्टी लगातार ये झारखंड में क्यों नहीं बनाई? भारतीय जनता पार्टी नहीं बनने की संभावना थी। हिमाचल में क्यों नहीं बनने की संभावना थी, दिल्ली में भी नहीं बनने की संभावना थी। ये वहीं पे संभावना है। अगर मैनेज कर सकती है तो फिर तो हर जगह मैनेज कर सकती है ना कौशिक जी। अगर इतनी ही चाणक्य नीति है उनके पास, इतनी ही उनकी तैयारी है, इतना ही ऑपरेशन लोटस चलाते हैं, इतना ही ईडी सीबीआई से धमका देते, तो फिर तो हर जगह बना सकते। क्या दिक्कत है? पूर्णिमा, क्या आप भी इस बात से इत्तेफाक रखती हैं कि एक रात अचानक सारे विधायक 10, 20, 15 उठते हैं? और मेरी बात तो पूरी बात तो सुनिए ना, मेरी बात तो पूरी हो जाने दीजिए, मेरी बात के चेहरे चुनने से लेकर मेरी बात तो पूरी हो जाने दीजिए ना। मैं जो कह रहा हूँ वो मेरी बात, हिमाचल की राजनीति को एक बतौर सीनियर जर्नलिस्ट कौशिक जी, मेरी बात तो सुनिए, बेहतर तरीके से मैं ये समझते हैं कि नहीं समझते? मैं ये कह रहा हूँ कि क्या ये विधायक 10, 20, 15 सोते हैं रात में और अचानक सुबह में उठते हैं और इनका हृदय परिवर्तन हो जाता है? ऐसा होता है क्या? ऐसा यदि होता तो फिर भारतीय जनता पार्टी सब कुछ उनको पता था कि हम वो बहुमत में नहीं है, फिर भी उनके उम्मीदवार खड़े होते हैं। कैसे खड़े हो जाते हैं वो?
तो वो तो उनका हक है ना, लोकतांत्रिक अधिकार है ना। अरे किस आधार पे? नहीं तो नहीं खड़ा करना कोई चाहिए, तो आधार होना चाहिए, नहीं खड़ा करना चाहिए। उनको जानकारी पहले से थी, पहले से उन्होंने तो दल बदल कानून लागू कर देना कांग्रेस का अधिकार हो सकता है, संवैधानिक और लोकतांत्रिक, लेकिन बीजेपी का अधिकार नहीं हो सकता कि वो अपना कैंडिडेट खड़ा करे। हृदय परिवर्तन रातों रात हो जाना और उससे पहले ही कैंडिडेट खड़ा कर देना, आप ये कह रहे हैं कि रातों रात हुआ है, आप ये कह रहे हैं रातों रात हुआ है, हम लगातार सवाल आप कह रहे हैं कि रातों रात हुआ हृदय परिवर्तन उन विधायकों का जिन्होंने क्रॉस वोटिंग की, आपको ऐसा लगता है सर? नहीं लगता है, नहीं वही लगता तो है कह रहा हूं ना। ना। तो अगर एक लंबे वक्त से था तो उसको किसी ने भापा क्यों नहीं? सुक्खू सरकार ने क्यों नहीं भापा? आला कमान के पास क्या बातें नहीं पहुंची? क्या नाराजगी जाहिर नहीं की? दो गुट हिमाचल में हमेशा से नजर नहीं आए और इग्नोर करने की वजह से परिस्थितियां पैदा हुई है। लेकिन भारतीय जनता तो इग्नोरेंस का खामियाजा कौन भुगतेगा? बीजेपी भुगतेगी या कांग्रेस भुगतेगी? बताइए जरा। अरे आप उसी पर सवाल खड़ी कर रही हैं लगातार, जो भारतीय जनता पार्टी मैं पूछ रही हूँ कि खामियाजा कौन भुगतेगा और कौन भुगत रहा है, ये बताइए जरा। इस वक्त कांग्रेस ने खामियाजा अभी इस वक्त भुगतना शुरू कर दिया है सर। कांग्रेस ही भुगत रही है क्योंकि उसने अपनी विधायकों की सुनी नहीं, उसने अपने विधायकों की नाराजगी को एड्रेस नहीं किया, मेल मुलाकात का वक्त नहीं दिया, चेहरों को तलाशने से लेके चेहरों को मंत्री पद देने से लेके एक वर्ग समूह को तवज्जो दी गई, एक गुट को तवज्जो दी गई, किसी ने नहीं सुना, आला कमान ने नहीं सुना। क्या ये कांग्रेस के लिए मुश्किल भरा सबब नहीं है? मैं यही कह रहा हूं कि आपकी इन सारी बातों से मैं इत्तेफाक रख रहा हूं, मैं तो इसे डिनाई नहीं कर रहा, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी अपने कारगुजारियों में जो माहिर है उसने अपना चाल चला और उसने ऐसे लोगों को अपने खेमे में लाया, चाहे जिस तरह से भी हो। भारतीय जनता पार्टी जो कर सकती है वो कर रही है ना। अभी भी संभावनाएं बन रही है कि सरकार ये नहीं रहेगी, गिरेगी, बीजेपी में वो जाएंगे, बीजेपी को मजबूत करेंगे, वापस आएंगे, तो वो तमाम तरह की चीजें। भारतीय जनता पार्टी के बारे में केवल एक लाइन में मैं यही कहूंगा कि इससे पहले के आंकड़े यही रहे हैं। अचानक इतने लोगों का हृदय परिवर्तन नहीं होता है, सारे लोग। अब ये कमियां हैं, कहने में कोई गुरेज नहीं है कि आप अपने दरवाजे पे ताला मजबूत नहीं लगा रहे हैं। लगातार आप भी वही सवाल कर रही हैं कि ताला क्यों नहीं मजबूत लगाया। चोर से किसी की हिम्मत नहीं है पूछने के लिए कि तुम घुस कैसे गए, तुम्हारे पास इतने पैसे कैसे आ गए। चौकीदार से भी समस्या है, अब बताइए ताला भी नहीं लगाएंगे? पूर्णिमा एक बार पूछिए तो सही, एक बार पूछिए तो सही इनसे कि कहां से इतने पैसे आ गए। ये 25-25 करोड़ रुपए की बात होती है विधायकों को खरीद फरोख्त करने की। कुछ है कहां से आती है क्या कौशिक जी? रमनीश बंसी है क्या कुछ ऑन पेपर? पूर्णिमा आप भी इसी धरती पर रहती हैं, बताइए ना मुझे, बताइए ना मुझे आप। अनुजा भी इसी धरती पर रहती हूँ, इसीलिए ऑपरेशन लोटस और उसके नाम पर जितनी बातें की जाती है, मैंने तो पूछा कुछ है क्या ऑन पेपर्स? बताइए जरा, बताइए। सारे लोग समझते हैं ना, समझना है ना, बस लोग समझते हैं। एक कांग्रेस ही नहीं समझ रही है कि स्थिति क्या है, बाकी सब लोग सब चीजें समझते हैं। रातों रात हृदय परिवर्तन की बात जो बात तो सच है, बात तो सच है। देखिए पूर्णिमा जी, अभी बहुत सारी चर्चा हुई, लेकिन मूल आधार मैं मानता हूँ कि राजनीति की जब बात होती है, राजनीति की हम जब डिबेट करने बैठे हैं, तो मुझे लगता है नेता, नेतृत्व और नीति, और जब इसकी कमी हो जाती है तो राजनीति में मजबूती भी आप देखेंगे नहीं आ पाता है, और राजनीतिक अस्तित्व भी इसी तरह से धीरे धीरे करके अब मिटता जाता है। और जिस तरह का हम उदाहरण हम देख रहे हैं कि नेता की बात मैंने करी, तो नेता आप देखिए कि किस तरह से नेता विहीन होती जा रही है। कांग्रेस सबसे, हमारे देश की सबसे पुरानी पार्टी, और हर एक जगह से राज्यसभा चुनाव देखिए, जहाँ पे हिमाचल की बात करें हम तो 40 विधायक जिसके पास हों, वहाँ पे अभिषेक मनु सिंह भी हार जाते हैं। तो ये मुझे लगता है ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है नेतृत्व के ऊपर। और इतिहास में आप पहली बताइए बार कि 25 से पूर्ण बहुमत की सरकार के बाद राज्यसभा का चुनाव हार जाना इतिहास में पहली बार। ये बात देखिए कि दर्शाता है कि नेता विहीन कैसे होते जा रही है, नेतृत्व विहीन कैसे होती जा रही है कांग्रेस पार्टी, कि अभिषेक मनु सिंघवी को भेजा जाता है कि अभिषेक मनु सिंघवी जो है बहुत बड़े कांड करके बैठे हैं, उसमें वो बहुत बड़े जगजाहिर हैं, दुनिया जानती हो उनको। तो कहीं ना कहीं ये भी एक तरह का मुझे लगता है ये हो सकता है, क्योंकि आप देखिए कि वहाँ के जो नेता हैं, खास करके प्रतिभा सिंह की बात करें, विक्रमादित्य की बात करें, राजेंद्र राणा जो कि जिन्होंने प्रेम कुमार धूमल पूर्व मुख्यमंत्री को हराया था, उनको जलालत महसूस कर रहे हैं। वो पिछले 1 साल से वो ऐसा कहते हैं, सुखविंदर सिंह सुक्खू जो है उनकी सरकार में जलालत महसूस कर रहे हैं राजेंद्र राणा जी। और वहाँ के नेताओं को, वहाँ के विधायकों ये कहीं ना कहीं विश्वास में नहीं लिया जा रहा है, संवादहीनता कहीं ना कहीं देखी जा रही है। और ये ऐसा नहीं होता है कि देखिए 14 जनवरी को आप राहुल गांधी जी भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू करते हैं, और वहीं से देखिए बाबा सिद्दीकी हो, चाहे अशोक चौहान हो, चाहे आप मिलिंद देवरा जैसे नेता महाराष्ट्र से छोड़ करके चले जाते हैं, बिहार में हमारे नीतीश बाबू छोड़कर इनको चले जाते हैं, यूपी में जयंत चौधरी जी इनको छोड़ के चले जाते हैं,
आप देखिए लेकिन फिर ये सीट शेयरिंग फॉर्मूला भी तो फिक्स कर लेते हैं ना सर, थोड़ा क्रेडिट तो दे दीजिए। 80 में से 17 सीट महाराष्ट्र में भी कर लिया। आप हिमाचल में शेयरिंग पर सवाल उठाते थे, लेकिन वो भी कर लिया ना इन्होंने, तो क्रेडिट तो देना पड़ेगा ना सर। किसको क्रेडिट? अलायंस को क्रेडिट नहीं दीजिएगा, सीट शेयरिंग कर रहे हैं ये लोग। इन तमाम चुनौतियों के बीच भी तो क्रेडिट नहीं दीजिएगा। पूर्णिमा जी, सबसे पुरानी पार्टी आप 17 सीट, आप क्या किस तरह का लॉलीपॉप पकड़ा रहे हैं अखिलेश बाबू? आप बताइए किस तरह का लॉलीपॉप पकड़ा रहे हैं? आप देखिए कि कमलनाथ जी मतलब जाते जाते बेचारे बच गए, लेकिन कमलनाथ जी भी इनसे छिटकने वाले थे। तो क्योंकि देखिए राहुल गांधी के ये लोग बिल्कुल सीरियस, कितना भी लॉन्च करने का प्रयास करें, राहुल गांधी लॉन्च होने वाले नहीं है। राहुल गांधी को कोई नेता ही नहीं मानता है। लेकिन एक बात सच है, बीजेपी की, भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े मैं स्टार प्रचारकों में से मानूं तो एक राहुल गांधी भी हैं। राहुल गांधी जब तक सक्रिय रहेंगे भारतीय लेकिन अभी राहुल गांधी कहाँ है? अभी कहाँ है? इस पूरे हिमाचल संकट के बीच में ध्रुव पाठक जी आ गई। ध्रुव जी आपको लाना चाहूंगी और माफी चाहूंगी कि आपके पास देरी से मैं आ रही हूँ, आती हूँ 14 लोगों के बीच में आती हूँ। लेकिन राहुल गांधी इस वक्त कहाँ है? मतलब एक इतना बड़ा चेहरा, लगातार उनको लॉन्च कह दीजिए, मैं कहती हूँ राहुल गांधी है, बहुत बढ़िया उनकी तरफ से भारत जोड़ो यात्रा, फिर न्याय यात्रा चलाई जा रही, लोगों के साथ वो कनेक्ट कर रहे हैं, कांग्रेस का चेहरा है, पूरा कांग्रेस चाहती है कि वही चेहरा बने और मोदी वर्सेस राहुल हो। मैं ये सब बातें मानती हूं, लेकिन इतने बड़े हिमाचल के राजनीतिक संकट के बीच राहुल गांधी है कहां पर सर? धन्यवाद पूर्णिमा जी। राहुल गांधी जी अपनी फॉरेन टूर से फ्री नहीं हो रहे राइट ना, वो भी शायद वो लंदन में बैठे हैं, तो वो यहाँ पे उसके एक एक साथी छूट के जा रहे हैं और वो अपने पर्सनल काम से, जिस काम से जा रहे हैं, वो पार्ट टाइम पॉलिटिक्स कर रहे हैं। पॉलिटिक्स में ये नहीं करना चाहिए। इंडिया अलायंस कब से बन चुका है, कब से इसकी नींव रखी गई, लेकिन अभी धीरे धीरे सीट शेयरिंग हो रहा है ना। इसका कोई कॉमन एजेंडा बना है ना, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बना है कि सब कैसे काम करेंगे ना, सबने मिलके कोई एक स्टेट में कोई रैली की है, कोई प्रोग्राम किया है। तो एनडीए और इंडिया की कंपैरिजन में इंडिया अलायंस काफी पीछे है। तो राहुल गांधी जी को फ्रंट फुट पे आके खेलना चाहिए, उसकी वजह से वो फॉरेन में बैठे। और हिमाचल की बात जहां तक हो रही है, हिमाचल में कांग्रेस पार्टी हाथ से निकल गया। हिमाचल प्रदेश फाइनल है, राज्यसभा सीट हारने के बाद वो 50% तो हार गए हैं। हिमाचल में अभी कभी भी गवर्नमेंट गिर सकती है। इन लोगों ने जो खेला किया है, स्पीकर को मतलब 3 महीने के लिए स्थगित कर दिया है सदन, तो इनमें भी कुछ न कुछ ये लोग तोड़ निकाल के कुछ न कुछ करे। विक्रमादित्य दिल्ली पहुंचे हैं, तो इसमें कुछ ट्विस्ट आ सकता है। और ये बहुत अच्छी बात है क्या? ये बहुत अच्छी बात है क्या? क्या आप दल बदलुओं को सराहते हैं? आपको लगता है कि क्रॉस वोटिंग बहुत अच्छी चीज है, आप इसको प्रमोट करते हैं, आप इसके फेवर में हैं, या इस तरीके से पार्टियों का बीच, एक जनादेश के बीच सरकार का गिर जाना, दूसरी का सरकार बना लेना, इसको किसी भी तरीके से प्रमोट तो नहीं किया जा सकता? इसको प्रमोट नहीं किया जाना चाहिए, ये गलत है, ये मानते हैं लोग। लेकिन क्या करें, जब रोलिंग पार्टी के एमएलए टूट के आते हैं तो सामने वाले लोग तो पूजा करने के लिए नहीं बैठे, वो भी पॉलिटिक्स करने बैठे हैं। तो वो तो अपना चांस लेंगे ही। जब वहां से लोग आ रहे तब ये ले रहे हैं ना, ऐसे खींच के तो कोई नहीं ले सकते। चुने हुए प्रतिनिधि है वो, ऐसे कैसे कोई ले सकता है उसको? दोनों हाथ से ताली बजेगी, एक हाथ से तो ताली नहीं बजेगी। ये लोग जब आ रहे तो ये ले रहे, और कहीं ना कहीं ये नेतृत्व का अभाव है, तभी जा रहे हैं। तो नेतृत्व का अभाव है, इतने टाइम से कुछ ना कुछ डिफरेंस चल रहा है, तब तो ये एमएलए गए हैं। डिफरेंस को ये लोग सॉर्ट आउट नहीं कर पाए, नेतृत्व कहीं और नजर आ रहा है, और इसीलिए ये विधायक मूव करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन असल मायने में अनुजा, आपके चेहरे पर लगातार मुस्कुराहट है, उसकी वजह तो मैं आपसे जान लूंगी, लेकिन पूजा जी अपनी बारी का इंतजार बड़ी बेसब्री से कर रही हैं, क्योंकि उनके पास बहुत सारे काउंटर्स हैं। और पूजा जी, इसी के साथ आते हुए यही एक सवाल कि राहुल गांधी नदारत, प्रियंका गांधी जी फोन कर दे रही हैं, जब हिमाचल में सरकार बन रही थी तो भी उनको इंटरवेन करना पड़ा ताकि सुक्खू जी फिर मुख्यमंत्री बन जाएं। लगातार नाराजगी पे नाराजगी, बढ़ती नाराजगी, और उसका रिजल्ट ये होता है कि स्थिति देखने को मिलती है कि आप लोग राज्यसभा चुनाव वहां पर हार जाते हैं पूर्ण बहुमत की सरकार के बावजूद। अब आप कह रही हैं कि सरकार 5 साल चलेगी, 3 महीने का एक्सटेंशन मान लीजिए, लेकिन अगर विक्रमादित्य सिंह, उन्होंने क्लियर ये कह दिया था कि मैं ऑब्जर्वर्स पर तब तक दबाव नहीं बनाऊंगा जब तक वो अपनी रिपोर्ट नहीं दे देते, लेकिन उस रिपोर्ट से नाराज हैं वो भी और प्रतिभा सिंह भी, ये तो क्लियर है, ये समझ में आता है। मैं आपकी पूरी डिस्कशन को सुन रही थी पूर्णिमा जी, और जिस तरीके से बात यहाँ पर ये हो रही है कि हमने अपने घर को सुरक्षित नहीं रखा, पर जो चोर, जिसने उत्तराखंड में, अरुणाचल में, गोवा में, महाराष्ट्र में, एमपी में, कर्नाटका में लोगों के जनादेश को चुराने का काम किया है, जिनके पास 6,300 करोड़ रुपए की इलेक्टोरल बॉन्ड का पैसा है, जिनके पास ईडी सीबीआई का धन बल, जनबल सब कुछ है,
उस पर कोई बात नहीं कर रहा है। आप यहाँ पर बात कर रहे हैं कि राहुल गांधी कहाँ है। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से में वो लेक्चर के लिए जब उन्होंने अपना जब उनको निमंत्रित किया गया था तो पूरा एक कैलेंडर बना था साल का, उसमें उनका पिछले साल अगस्त में ही उनका ये वक्त करार कर दिया गया था और वो कल आज वापस आ जा रहे हैं। और कल से पूजा जी मैं समझ सकती हूँ, बहुत व्यस्त है राहुल गांधी जी, और इतने व्यस्त हैं उनके कैलेंडर से छेड़छाड़ भी नहीं हो सकती, मतलब छेड़छाड़ भी नहीं हो सकती उनके कैलेंडर में। ये बड़ी, मैं समझ सकती हूँ इस बात को। पूजा जी को बस बात पूरी करने दीजिए। मुझे मेरी बात करनी जी बोलिए। तो नेतृत्व की कमी की बात करते हैं, तो नेतृत्व कहाँ है जब कानपुर में 2 नाबालिग बच्चियों का गैंगरेप करके उनकी हत्या कर दी जाती है? नेतृत्व कहाँ है जब 50 लाख बच्चे पेपर लीक के मामले में प्रदर्शन कर रहे हैं? नेतृत्व कहाँ है जब 14 लाख आरओआरपीओ के बच्चों के पर लाठियां भांजी जा रही है? नेतृत्व कहाँ है जब हर घंटे 2 किसान आत्महत्या कर रहे हैं? नेतृत्व कहाँ है जब आज 45 साल में राहुल गांधी को भी सुनाई नहीं दे रहा है, इंडिया अलायंस वाले को भी सुनाई नहीं दे रहा है, संदेश खली की आवाज सिर्फ नहीं सुनाई दे रहा है, कान बंद है। मुझे बोलने देंगे रवनीत जी, आपने एनडीए, हाँ मैं आप पर भी आती हूँ, आपने इंडिया अलायंस की कोई बात नहीं हो रही, सीट शेयरिंग नहीं हो रही। खली के ऊपर मैंने कहा आपकी क्या एक महिला है ना, संदेश खली की घटना के ऊपर कोई बयान नहीं। प्रियंका गांधी जी कहाँ है? कोई भी बयान नहीं। सकती हूँ लड़की हूँ, ये बात सच है, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ वाली कहाँ? प्रियंका गांधी कैंपेन लाई थी ना। राहुल गांधी का एक भी ट्वीट बता दीजिए आप, प्रियंका गांधी का एक भी ट्वीट बताइए, सोनिया गांधी का एक भी ट्वीट बताइए। ये संवेदनहीनता की पराकाष्ठा तक आप पहुंच जाएंगे ना तो संवादहीनता दिख गई आपकी, और संवादहीनता जैसे ही संवेदनहीनता दिखी आपसे नेता सारे के सारे छिटक करके चले गए। आप देखेंगे इसका हश्र आपको 2024 में जो एक समय 400 सीट पाने वाली कांग्रेस पार्टी इस बार यदि 40 सीट भी यदि आप पा लेते हैं तो राहुल गांधी की सबसे बड़ी जीत मानी जाएगी। राहुल गांधी की सबसे बड़ी जीत मानी जाएगी। ये देखिए किस तरह के ये लोग हैं, इनके अंदर संवेदना बिल्कुल भी नहीं है, थोड़ी सी भी सहानुभूति नहीं दिखाएंगे संदेश खली के ऊपर। एक भी बयान किसी भी नेता का आप यदि आया है पूर्णिमा जी तो आप रखिए। और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि जिस तरह की संवेदनशीलता आपकी तरफ से दिख रही है, आप डूबते हुए जहाज हैं और इसी डूबते जहाज पे आपका कोई भी विधायक जो है बैठना नहीं चाहता है। मंत्री जी मीटिंग अटेंड कर विधायक और सांसद की सीट शेयरिंग हो रही है, ये सब कुछ हो रहा है, पर किसानों के एमएसपी पे बात नहीं करेंगे, लोगों की बेरोजगारी पर बात नहीं करेंगे, महंगाई पर बात नहीं करेंगे, महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है, युवा अपनी डिग्रियां जला के आत्महत्या कर लेता है, कानपुर में एक युवा पूरे परिवार के साथ आत्महत्या करता है, उसमें नेतृत्व कुछ नहीं बोलेगा। आप नेतृत्व इलेक्शन मैनेजमेंट देखिए इनके अलायंस के आप लोगों ने लोकतंत्र को इस्लामी का बाजार बना दिया। अल्लाह अकबर का नारा देते हैं और जनता के बीच में जाते हैं, जैसे राम का नारा जैसे ही आएगा ममता बनर्जी कहेंगे खाल उधर जो है इनके इंडिया अलायंस वालों की नीति है। आप स्टालिन को देखा ही, प्रियंका खड़गे को देखा। मैं आपको एक निजी बयान, ये हो सकता है मेरा निजी बयान हो, लेकिन कांग्रेस के अध्यक्ष अभी कौन है? मल्लिकार्जुन खड़गे। मैंने मल्लिकार्जुन खड़गे से मैंने जैसे ही कहा प्रणाम के मतलब अभिवादन मैंने किया उनको नमस्कार के रूप में, जय श्री राम जैसे ही मैंने कहा उनसे, उन्होंने कहा जय भीम। मुझे जय भीम से बिल्कुल दिक्कत नहीं हो सकती है। मैं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को मानता हूँ, लेकिन उनका जय श्री राम वो बोल नहीं पाए। मैं 3 बार उनको कहा जय श्री राम, उन्होंने कहा जय भीम जय भीम जय श्री राम। ये दर्शाता है कि आपके मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे ने प्रियंका खड़गे जो कहा था कि सनातन धर्म में कुछ लोग हैं, लेकिन वत्स साहब वो उनकी राजनीति है, वो उनकी राजनीति है, वो दक्षिण की राजनीति है। मैं अपमान ठीक है, लेकिन आपको लगता है कि अगर इस बयान को प्रॉपरली कंडेम करना होता आला कमान को तो करता, किसी ने किया क्या? किसी ने उस बयान को कंडेम किया क्या? कांग्रेस की तरफ से नहीं किया ना, नहीं किया ना। कांग्रेस के अध्यक्ष है तो उनको फिर पर्सनल इंडिपेंडेंस है, वो कैसे हर चीज पर्सनल कैसे हो सकती है पूजा जी? हर चीज पर्सनल हो जाती है आपकी सुविधा अनुसार। आपकी राजनीति चलती रहनी चाहिए, चीजें पर्सनल हो जाती है, कैसे हो जाता है? आपके एक सेकंड वत्स साहब मुझे ये बताइए, अनुजा फिर आती हूँ आपके पास, आपके पास आऊंगी मैं। पूजा जी मेरी बात सुनिएगा, पूजा जी मेरी एक बात सुनिएगा। विधायक लगातार इस बात को लेकर नाराजगी जाहिर करते रहे कि उनका अपमान होता रहा,
सीएम प्रतिशोध की भावना में अपनी राजनीति करते रहे, ये विधायक लगातार आरोप लगाते रहे। मुझे नहीं जाना दक्षिण, मुझे नहीं करनी आज सनातन पे बहस, और उस पर मैं बहुत बहस कर चुकी हूं। आप लोगों को मानना होता तो आप मान लेती। श्री राम का आप लोग सम्मान करते हैं, आप उनको मानते हैं, इस पर मैं बहुत बहस कर चुकी हूं। लेकिन मैं ये भी जानती हूं कि आपने उस न्योते को टुकरा दिया, आप लोग वहां पर नहीं गए, इसलिए उससे मैं वापस इधर आ जाती हूं। क्या वो विधायक जिनको जनता ने चुनकर बैठा, उनको सम्मान के भी हकदार नहीं है क्या? वो आपके सीएम साहब उनके साथ गलत तरीके से व्यवहार करते रहेंगे, उनके सम्मान को बरकरार नहीं रखेंगे। जितने भी एमएलए जिनको क्रॉस वोटिंग के बाद दल बदल कानून के तहत आपने निष्कासित किया, वो बाद में ये बात कह रहे हैं कि सम्मान उनके लिए सबसे बड़ा है। मुझे पूर्णिमा जी बात बताइए, हमारा परिवार होता है, बच्चे नहीं घर में, बता सकती अगर आप मैडम। बच्चों को डांट आपको देते हैं, बताना- बच्चों को डांट देते हैं, वो अच्छा, तो क्या आप अपना परिवार बदल लेते हैं? अगर हाँ। आपको पार्टी से प्रॉब्लम है, अगर आपको उनके नेतृत्व से तो क्या प्रॉब्लम है, करते अगर हैं? आपको पीएम से प्रॉब्लम है, तो दरवाजे के बाहर मुर्गा बना के खड़ा कर देते हैं क्या? सॉल्यूशन नहीं हो रहा है, तभी दरवाजे के दिक्कत बाहर आई। मुर्गा बनाकर खड़ा कर देते हैं क्या पूजा जी? हैं। घर के अगर अंदर आप विवाद होता है तो मुर्गा बना देते हैं क्या? बाहर उठक बैठक करवाते हैं क्या? है? नहीं मतलब कर सकते ना। अनुजा एक हाँ, क्लोजिंग कमेंट आपसे लूंगी। नहीं कौन सा अनुजा परिवार? एक क्लोजिंग पूर्णिमा जी, कमेंट आपके पूर्णिमा पास जी, आते 10 हुए सेकंड। समय बस खत्म हो 10 गया है। सेकंड। बस साहब नहीं, समय खत्म कौन हो सा गया। परिवार? समय खत्म हो गया। बेटा वही परिवार बेटा ना? और माई, वही बेटी और जमाई। लेकिन विक्रमादित्य यही की तो समय गज जमीन नहीं मिली विक्रमादित्य जी को वीरभद्र सिंह का स्टैच्यू बनाने के लिए, डबल स्टैंडर्ड आ जिसने जाता है 6 अनुजा। बार गवर्नमेंट रन जब करवाई आपकी। हर जगह परिवारवाद का आरोप कांग्रेस पे लगता है, लेकिन जब विक्रमादित्य की बात होती है तो फिर कोई परिवारवाद नहीं रहता। क्यों? क्योंकि वहां पर चॉइस कोई और है, आला कमान से निर्देश आया है। परिवारवाद की बात तो भाजपा करती है। अनुजा आपसे सवाल था मेरा, एक क्लोजिंग कमेंट जल्दी से, फिर समय खत्म होगा मेरे पास। पूर्णिमा जी, मैं एक बात आपको बता दूं कि अभी एक और भी चीज मैंने देखी जो बड़ी हैरानी वाली बात है, जो मेरी बहन को नहीं पता है कि विक्रमादित्य शायद जो इनकी पार्टी के हैं, और उन्होंने कई बार कहा है, तो सुक्कू जी ने ये कहा है कि हाँ मेरे पास विक्रमादित्य का फोन आया था, और बाकी लोगों के से जो लोग बागी जिनको ये अब कह रहे हैं, उन लोगों ने इसके बारे में आगे बात करने की बात करी थी। उसके बावजूद सामने बिठाने की कांग्रेस ने कोई जरूरत नहीं करी। रेदर मुझे इस बात का भी दुख है कि आज बेंगलुरु के अंदर इतना बड़ा कांड हो गया, और पाकिस्तान के नारे आप लगाइए, क्योंकि आपके जो डीके सुरेश और आपके जो सैयद नसीर है, उन्होंने यही बात करी, और इसी की वजह का ये खामियाजा है कि राम मंदिर जब बनना शुरू हुआ उसके दौरान पर भी आपने राम मंदिर जाने की बात नहीं की। आप पाकिस्तान को बात करते हैं, आप कहते हैं कि पाकिस्तान भाजपा, अरे भाई साहब पाकिस्तान भाजपा का रिलेटेड नहीं है, पाकिस्तान भारत है। ये जिस दिन आप समझ जाएंगे ना, उस दिन आप समझ जाएंगे कि लोगों की नीयत क्या है, लोग क्या चाहते हैं। क्या बात कर रही हैं आप? पूजा जी, जिस तरीके से अभी आप सर पकड़ के बैठ रही है ना, ऐसे ही आपके विधायक पिछले जब से सरकार बनी अपना सर पकड़ के बैठे हुए हैं। उनको समझ ही नहीं आ रहा किससे जाके गुहार लगाएं, उनको ये समझ ही नहीं आ रहा किससे जगह जाके गुहार लगाएं और किसको कोई सुन पाएगा। क्यों ऐसा होता है? बहरहाल मेरे पास हर बार बीजेपी ऐसा क्यों करती है? बीजेपी जो 6,500 करोड़ इलेक्टोरल बॉन्ड का पैसा लेके रखी है विधायकों की खरीद के लिए, किसानों को एमएसपी दे दीजिए। जो कोल माइंस बेच रहे हैं वो विधायकों की, सांसदों की खरीद के लिए।